चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अगर आपसे कह दिया जाए, मैंने अभी बताया कि सेम चार्जेस ले लेते हैं तो किसी तीसरे चार्जेस को बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं, दोनों चार्जों के बीच में रखते हैं। उस दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के बाहर नहीं ले सकते हैं। मैंने विद रीजन आपको समझा दिया क्यों नहीं ले सकते हैं, यहाँ पर कोई डाउट नहीं होगा आपको, ठीक है। स्मॉलर चार्जेस के नजदीक रखते हैं, क्यों रखते हैं, फोर्स बढ़ाने के लिए। क्योंकि बड़े चार्जेस पर तो ऑलरेडी फोर्स बढ़ी है, छोटे चार्जेस पर फोर्स बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, स्मॉलर चार्जेस के नजदीक रखेंगे तो फोर्स बढ़ जाएगी, तो बड़े चार्जेस के बराबर फोर्स हो जाएगी और दोनों इक्वल और अपोजिट हो जाएंगी, जिससे नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इस तरीके से मेरे पास अगला क्वेश्चन क्या बनने जा रहा है, मैं दो चार्जेस ले लेता हूं, एक प्लस का और एक माइनस का। ये मान लीजिए मैंने प्लस का क्यू आवेश ले लिया और ये मैंने क्या ले लिया, माइनस का 9 क्यू आवेश ले लिया। इन दोनों को मिलाने वाली रेखा पर तीसरे आवेश को रखना है। वो आवेश तीसरा प्लस का भी हो सकता है, माइनस का भी हो सकता है, कोई उसमें इतनी बड़ी बात नहीं है, वो कुछ भी किसी चीज का हो। अब बात आती है कि उस आवेश को बीच में क्यों नहीं रखा जा सकता। उस आवेश को हम क्या करेंगे, इन आवेशों से या तो इधर रखें या तो इधर रखें। और किधर रखना उचित होगा, इस स्मॉलर चार्ज के नजदीक रखना उचित होगा। मैंने बताया था कहे के लिए, फोर्स बढ़ाने के लिए। गुड, अब चलते हैं हम लोग। बीच में क्यों नहीं रख सकते, देख लीजिए जरा। अगर हम प्लस ये आवेश को बीच में रख देते हैं, ये आवेश तुम्हारे पास क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, रिपेल करेगा, F1 फोर्स लगेगा। ये आवेश इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, इधर की तरफ खींचेगा। ये वाला चार्जेस इस वाले चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। जब अट्रैक्ट करेगा तो हमारे पास F2 फोर्सेस, दोनों फोर्स की डायरेक्शन है, ये बैलेंस नहीं हो सकता। अर्थात नेट फोर्स इसमें जीरो नहीं हो सकती है, तभी हो सकती है जब अपोजिट फोर्स होंगे। बात क्लियर है ना, इसलिए बीच में आवेश नहीं लिया जा सकता। अब इधर लेके चेक कर लेते हैं बड़े की तरफ। बड़े की तरफ मैंने कहा था नहीं ले सकते हैं, बाहर ले सकते हैं, लेकिन बड़े की तरफ नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, जरा चेक करिए। ये प्लस चार्जेस इसको क्या करेगा, ये क्यू को क्या करेगा, ये प्लस चार्जेस क्यू को क्या करेगा, रिपेल करेगा। इसमें फोर्स कितना लगेगा, F1। माइनस चार्जेस क्या करेगा, इस क्यू को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इसमें फोर्स क्या लगेगा, F2। अब ये अपोजिट तो है, आप लोग कहोगे बेटा नेट चार्जेस यहाँ जीरो हो जाएगा ना। ये क्या है चार्ज, ये चार्ज क्या है, बड़ा है। जब ये चार्ज बड़ा है तो इसके द्वारा लगने वाली जो फोर्स होगी F2, वो क्या होगी, F1 से बहुत बड़ी होगी। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी ये नजदीक रख दिया, नजदीक रख दिया तो फोर्स पहले से बीच में बड़ी लग रही थी, नजदीक कर दिया। F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। अब तुम्हारे पास R नजदीक हो गया तो फोर्स क्या हो गया, बढ़ गया। और पहले से भी चार्जेस इसमें ज्यादा है तो फोर्स पहले से भी बड़ा है, तो ये फोर्सेस बहुत बड़ा हो जाएगा। और ये कहता है भैया कि तुम इतने दूर रखे हो, पहली बात तो हमको चुन्नों से चार्ज दिया है, छोटा सा चार्ज दिया है, और छोटा सा चार्ज देने पर हम जो फोर्स लगाएंगे वो भी छोटा सा लगेगा। और तुमने दूरी भी हमारी बढ़ा दिया, दूरी बढ़ा दिया तो फोर्स हमारा और घटा दिया। तो अब इनकी बराबरी कहाँ से कर सकते हैं, जब इनकी बराबरी नहीं हो सकती तो नेट फोर्स यहाँ जीरो नहीं हो सकता। इसलिए हम बाहर तो इस आवेश को रख सकते हैं, लेकिन कैपिटल वाले चार्जेस या बड़े वाले आवेश की तरफ अगर पॉइंट लेते हैं तो नेट फोर्स जीरो नहीं हो सकता। कैसे होगा, स्मॉलर की तरफ होगा। स्मॉलर के नजदीक अगर x दूरी पर हम लोगों ने ले लिया और ये इनके बीच की दूरी पहले से कितनी थी, r थी, इसके नजदीक अगर हमने ले लिया तो यहाँ बैलेंस भी हो जाएगा। और चूंकि ये नजदीक है तो इस चुन्नी मुद्दा जो आवेश है, ये इस पर जो फोर्स लगाएगा वो क्या करेगा, बढ़ा लेगा। चूंकि डिस्टेंस कम है तो फोर्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब ये डिस्टेंस बढ़ गई ये वाले आवेश की, तो ये आवेश तो ज्यादा है तो आवेश ज्यादा से फोर्स ज्यादा लगेगा, लेकिन डिस्टेंस बढ़ा दिया तो फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ओके, और किसके बराबर हो जाएगी, इस वाले आवेश के द्वारा इस पर लगने वाले फोर्स के बराबर हो जाएगी। तो इस आवेश के द्वारा इस पर लगने वाला फोर्स रिपल्सन फोर्स F1, इस आवेश के द्वारा इस पर लगने वाला फोर्स अट्रैक्शन फोर्स, खींचेगा माइनस का है, क्या हो जाएगा, F2। दोनों अपोजिट हैं, इक्वल है, नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो। तो अर्थात FQ नेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। लैंग्वेज में लिख देना, इन इक्विलिब्रियम पोजीशन, इन इक्विलिब्रियम पोजीशन, ये संतुलन की अवस्था में नेट फोर्स क्या हो गया, जीरो। नेट फोर्स जीरो का मतलब दोनों इक्वल और अपोजिट। F1 = F2, इसको रख दीजिएगा स्मॉल के, है ना, Q1 Q2 अपॉन में से x² = स्मॉल के Q1 Q2 कैपिटल Q, Q2 कितना है, 9Q। बच्चों ध्यान रखना, जब हम लोग फोर्स लगाते हैं ना कूलम्स लॉ से, तो हम लोग यहाँ पे साइन नहीं लेते, चिन्ह नहीं लेते, केवल इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू या मैग्नीट्यूड लेते हैं। अपॉन r डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस कितना बनी, r ये है, x ये है,
यहां से देखी जाती है पूरी, तो कितनी बनी r प्लस एक्स का होल स्क्वायर। क्या मरा, k से k मर गया, q से q मर गया और कैपिटल Q से कैपिटल Q। कितना बचा आपके पास 1/x² इक्वल टू में 9/r प्लस एक्स का होल स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो r प्लस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9। वर्गमूल ले लीजिए, वर्गमूल ले लीजिए, वर्गमूल ले लीजिए, कितना आया r प्लस एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू प्लस माइनस का 3। ओके, क्या हो जाएगा व्हेन, जिस समय आपने r प्लस एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू प्लस का 3 लिया, उस समय देखिए कितनी वैल्यू आएगी x की, r प्लस एक्स इक्वल टू 3x, r इक्वल टू 3x माइनस x, तो r इक्वल टू 2x। तो r की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, r की वैल्यू आ गई आपके पास कितना, x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई r/2। ये इतनी दूरी पर अगर चार्जेस, तीसरे चार्जेस को रख दिए जाए तो बैलेंस में हो जाएगा। आगे देखिए व्हेन, जब आपने माइनस वैल्यू ले लिया, r प्लस एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू माइनस का 3 ले लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया आपने, माइनस का 3x हो गया, तो r इक्वल टू कितना हो गया, माइनस का 4x हो गया, तो r इक्वल टू माइनस का 1/4x। बच्चों ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। r की वैल्यू हमारे x की वैल्यू सॉरी x इक्वल टू माइनस 1/4 r, ये आ गया। x की वैल्यू माइनस में नहीं आ सकती। माइनस में क्यों नहीं आ सकती, अगर मैं यहाँ माइनस रख दूंगा तो r माइनस एक्स हो जाएगा, r माइनस एक्स हो जाएगा, मतलब दोनों चार्ज तुमने कहाँ रख दिए, ये चार्ज q था, ये था -9q था। अब दोनों चार्ज अगर तुम्हारे r माइनस एक्स आएगा तो इसका मतलब तुमने बीच में रख दिया, और बीच में दोनों पॉसिबल नहीं हो सकते क्योंकि दोनों आवेश क्या है, बीच में रख देने पर हमारे पास q आवेश बैलेंस नहीं हो पाता, उसमें लगने वाला फोर्स, नेट फोर्स 0 नहीं हो पाता, इसलिए ये वैल्यू हमारे पास क्या है, असंभव है, असंभव। ठीक है, इम्पॉसिबल है, ये नहीं हो सकता। आंसर आपको क्या हो गया, ये आंसर है। ओके, बात बिल्कुल क्लियर हो गई। अब बच्चे हमारे पूछते हैं कि सर ये बताइए, अगर ये मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन आ जाए, शॉर्टकट में क्वेश्चन आ जाए तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो बच्चों बिल्कुल क्लियर बात समझ लीजिए, अगर दोनों सेम चार्जेस हैं, अगर दोनों सेम चार्जेस हैं, ठीक, प्लस प्लस के हैं या माइनस माइनस के हैं, तो इसके लिए शॉर्टकट में हमारे पास जो तीसरा आवेश रखा जाता है q x, इसकी x की वैल्यू इससे निकालते हैं, इसकी x की वैल्यू इससे निकालते हैं, √q अपॉन, ये मल्टीपल चॉइस के लिए क्वेश्चन है या कंपटीशन के लिए है, एक नंबर का जब क्वेश्चन पूछा जाएगा, √q1 अपॉन √q1, दोनों के बीच में है, चूंकि प्लस प्लस के चार्ज है तो आप यहाँ प्लस लगा दीजिए, √q2, और यहाँ क्या आ जाएगा आपके पास r, इसमें वैल्यू पुट करके आप निकाल दीजिएगा, आपका आंसर आएगा। इसमें लिख लीजिएगा व्हेयर, ये का फार्मूला लगाएंगे, फॉर कंपटीशन ओनली, फॉर कंपटीशन, कंपटीशन ओनली। ये हम लोग फार्मूला कब लगाएंगे, केवल कंपटीशन के लिए अप्लाई करेंगे। ओके, अगर हम लोग चेक करना चाहें कि सही आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा तो क्या करेंगे, अभी बाद में चेक कर लेंगे। शॉर्टकट, ठीक है बच्चों, फॉर कंपटीशन के लिए ओनली हम अप्लाई कर सकते हैं इसको, शॉर्टकट मेथड। वेयर यहाँ पर क्या हो जाएगा, Q1 इक्वल टू क्या है, स्मॉलर चार्ज, स्मॉलर चार्ज, स्मॉलर चार्ज है, ठीक है। Q1 क्या है, सबसे छोटा आवेश है, रख के चेक कर लीजिए आप, इसको आंसर मैच करा लीजिए। x इक्वल टू Q1 की वैल्यू क्या थी हमारे पास, Q थी, और अपॉन में से Q1 क्या था, Q था, और प्लस Q2 कितना है, 16Q है, ये तो कितना हो जाएगा, x इक्वल टू √q कॉमन ले लीजिए, √q बटे में √q कॉमन हो गया तो 1 प्लस का 16 कितना हो जाएगा, 1 प्लस 16 नहीं, 1 प्लस 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 4, ये कैंसिल हो गया तो कितना आ गया, कितना आ गया बोलिए, r भी था यहाँ, r भी था यहाँ, r था, r बाई कितना आ गया, 5 आ गया, ये आंसर था। मैच हो रहा है, मेरे को क्लियर हो गया। इसी तरीके से अगर चार्जेस आपके लिए क्या थे, एक चार्जेस आपने प्लस में लिया
दूसरा चार्जेस आपने क्या लिया, नेगेटिव ले लिया, दूसरा चार्जेस आपने नेगेटिव ले लिया। तो यहाँ पर इनके लाइन पर हमारे पास हमने पॉइंट क्यों यहाँ रखा था, कितने डिस्टेंस पर, x डिस्टेंस पर, है ना। स्मॉलेस्ट चार्जेस ये है, तो इसके लिए हमारे पास जो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, उसका शॉर्टकट हमारे पास x इक्वल टू अंडर रूट q1 बटे अंडर रूट q2 माइनस का q1 इनटू में कितना हो जाएगा। हाँ, ये फार्मूला लगा है और चेक करके निकाल लेना x की वैल्यू। q1 क्या है, स्मॉलर चार्जेस, वेयर q1 इक्वल टू क्या है, स्मॉलर चार्जेस है, स्मॉलर चार्ज। ये Q1 क्या है, स्मॉलर चार्ज है, Q यहाँ रख लेना, और Q2 की जगह में माइनस साइन नहीं रखा जाता है, पूरा Q2 की वैल्यू 9 Q रखेंगे और इसको निकालेंगे तो हमारे पास इसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकल आएगी। ये शॉर्टकट का फार्मूला तभी अप्लाई करेंगे जब एक नंबर का क्वेश्चन होगा या कंपटीशन में पूछा जाएगा, लॉन्ग क्वेश्चन में इसको अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, पढ़ते रहिए, शुक्रिया।